हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। क्या है माइनर्स? तो बच्चों, अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है और आप उसमें से किसी भी एलिमेंट का क्या निकालना चाह रहे हैं, माइनर, तो आप क्या करें, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो जो भी डिटर्मिनेंट होगा बच्चों, वही उसका क्या होगा, माइनस। क्या बताया मैंने, चलो उसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माइनर of an element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column in which element lie। क्लियर है? तो मैंने बताया कि आपके पास एक डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनको मैं मान लेता हूं A11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। ठीक है बच्चों, और आपसे कहा जाए कि आप बताओ, माइनर को बच्चों हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तुमसे पूछा जाए कि माइनर ऑफ A11, क्या पूछा गया, माइनर ऑफ A11। तो आप क्या करो, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी रो और कॉलम है, तो यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दो, तो क्या बचता है, A22, A23, A32, A33, यही है। तो इसका डिटरमिनेंट आपका आएगा A22, A33 माइनस A32, A23। क्लियर? और बात समझ में आ गई? अब क्या बताया मैंने कि अगर आपको किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आपसे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट कर दो, तो जो भी डिटर्मिनेंट ऑब्टेंड होगा बच्चों, वही उसका क्या है, माइनर है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत वाली बात? दूसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो गिवन है उसकी ऑर्डर n है, तो उसके माइनर वाले की जो ऑर्डर होगी बच्चों, वो n-1 होगी। तो मैंने क्या बताया कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n is the determinant of order n-1। जैसे बच्चों, इसकी ऑर्डर आपको पता है, ये 3/3 मतलब 3 ऑर्डर का है ये डिटर्मिनेंट, और ये कितने का है, 2 का। तो एक कम हो गई, अगर उसकी ऑर्डर कितनी है, n है, तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी, n-1। तो क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गया माइनर क्या है और उसकी क्या दो प्रॉपर्टी है। तो माइनर की बात क्लियर होती है कि माइनर उस एलिमेंट की रो और कॉलम को आप डिलीट करो, जो डिटरमिनेंट होगा वही उसका माइनर होगा। अगर जो डिटरमिनेंट गिवन है उसकी ऑर्डर अगर 3 है, तो उसके माइनर के ऊपर जो होगा डिटरमिनेंट, उसकी ऑर्डर कितनी होगी, तो 2 होगी। तो क्लियर है कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। कोई दिक्कत वाली बात? चलो भाई, ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं बच्चों कोफैक्टर क्या है। तो बच्चों, अगर कोफैक्टर की हम बात करें तो माइनर और कोफैक्टर में बस थोड़ा सा ही फर्क है। कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ से। किससे बच्चों? तो कोफैक्टर जो होता है उसे हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, AIJ, जो इक्वल होता है -1 की पावर I प्लस J MIJ। बस, यानी आपको माइनर निकालना है और उसके आगे की जो पावर है वो बस अगर इवन है तो वही माइनर और कोफैक्टर सेम होंगे। अगर क्या है, I प्लस J, अगर ये I प्लस J इवन है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है, यानी कि M जो होगा आई जे इज इक्वल टू हो जाएगा ए आई जे। और अगर ये चीज़ ओड है
तो जो ए आई जे होगा वो माइनस टाइम्स ऑफ एम आई जे होगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई। अगर इवन है तो सेम होगा और ओड है तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। क्लियर। चलो भाई एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। इसमें मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, हमसे इसके माइनर पूछे गए तो हम निकालते हैं सबसे पहले M11, तो माइनर ऑफ A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या बचा 4। क्लियर है। तो इसका जो को फैक्टर होगा वो भी यही होगा क्योंकि इसकी पावर कैसी है बच्चों E11 और 1 2, तो यही रहेगा। ओके, अब निकालते हैं बच्चों M12 माइनर ऑफ A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप ढको तो कितना आता है 3। अब जो बच्चों इसका कोफैक्टर होगा वो माइनस टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलो भाई M21 यानी कि माइनर ऑफ A21 कितना होगा, आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ढको कितना आता है 2, और इसका जो कोफैक्टर होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा बच्चों हमारा -2, क्योंकि ये कैसा है ओड है। चलो भाई अब निकालते हैं M22 यानी कि माइनर ऑफ A22 कितना होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ढक दो कितना आएगा 1, और इसका कोफैक्टर भी इतना ही होगा। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ गई कि माइनर और कोफैक्टर तभी सेम होंगे जब i प्लस जे का सम इवन होगा, और माइनस टाइम्स तब होंगे जब i प्लस जे का सम ओड होगा। तो क्लियर है बात कि माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है और उसकी ऑर्डर एक कम होती है। ये बातें तीनों समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, फटाफट इसे नोट करो। अब देखते हैं आगे। तो बच्चों अगर मैं इन माइनर और कोफैक्टर को निकालने का हमारा मेन काम है कि हम एक्सपेंशन जो कर रहे थे डिटर्मिनेंट का उसे देखना चाह रहे हैं। किसका, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब इनके पहले माइनर्स निकालते हैं। हमें जो एलिमेंट दिए हुए हैं वो एलिमेंट क्या क्या है वो आपको सामने A1 A12 A13 सब दिए हुए हैं, और आपसे ये पूछा जाए कि आप इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करो। किसके अलोंग, यानी जो एक्सपेंड कर रहे हैं वो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 है। किसके अलोंग ले रहे हैं बच्चों, R1 के अलोंग। चलो भाई एक्सपेंड करते हैं, जैसे करते थे ठीक वैसे ही कर रहे हैं। तो क्या आता था हमारे पास -1 की पावर 1 + 1। क्लियर है इतनी बात। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दिया, क्या बचा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक दिया, बचा A22 A23 A32 A33, कोई दिक्कत वाली बात। क्लियर है। चलो भाई सेकंड पर आते हैं। -1 की पावर 1 + 2 कितना हो जाएगा A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढक दिया A21 A23 A31 A33, कोई दिक्कत। अब मैंने -1 की पावर 1 + 3 A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक दिया A21 A22 A31 A32, सही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। क्लियर है। चलो भाई अब आपसे ये तो हो गया एक्सपेंड। अगर मैं आपसे कोफैक्टर को पूछता हूँ, किसका कोफैक्टर A11, चलो भाई ये निकालते हैं। A11 मतलब -1 की पावर 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढका A22 A23 A32 A33, सही है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात। ओके अब अगर मैं निकालता हूं A12 तो -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढका 21 23 31 33, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई अब मैं निकालता हूं A13 को, तो -1 की पावर 1 + 3, तो हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट रो
थर्ड कॉलम बचता है A21 22 31 32। अब देखो बच्चों, ये चीज क्या आपको कहीं नजर आ रही है? बिल्कुल, ये जो है आपका क्या है, कोफैक्टर A11 का। ये क्या चीज है और ये क्या चीज है? ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जो डिटर्मिनेंट हो गया वो A11 A11 A12 A12 A13 और A13 ये आ गया। तो ये चीज हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो सिंपल डिटर्मिनेंट उसके एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट है, हाँ या ना? क्या हुआ बच्चों ये? तो इससे आप क्या याद रखोगे, ये डिटर्मिनेंट जो आया ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ रो R1 with their corresponding co-factors, यही तो हुआ। तो यानी कि जब भी आपको एक्सपेंड करना है तो आप उसके एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का क्या लेंगे, सिंपल सम। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस हम इससे यही सीख रहे थे कि अगर हमें माइनर और कोफैक्टर पता है तो हम उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस डिटर्मिनेंट को सिंपल एक्सपेंड कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? क्लियर है? चलो तो जल्दी से लिखो, फिर देखते हैं बच्चों इसकी एक्सरसाइज। बच्चों हमें फर्स्ट क्वेश्चन में माइनर्स और कोफैक्टर निकालने हैं। चलो भाई निकालते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम माइनर निकालते हैं। तो माइनर ऑफ A11, तो मैंने आपको क्या बताया था कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो, डिलीट कर दो। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप हटाओगे तो क्या मिलेगा, 3। ओके, हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A11, तो कितना हो जाएगा, सिंपल -1 की पावर 1 + 1 M11। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? चलो भाई बच्चों, अब निकालते हैं हम माइनर ऑफ क्या, A12, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप क्या कर दो, डिलीट। क्या बचता है, सिंपल 0। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A12, सिंपल 0 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, अब निकालते हैं माइनर ऑफ A21, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ तो क्या बचता है, -4। कोफैक्टर ऑफ A21 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M21, तो -1 और -4 आ गया 4। माइनर ऑफ A22 कितना हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटा दो, क्या बचा, 2। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A22, तो कितना रहेगा, -1 की पावर 2 + 2 M22। कोई दिक्कत? क्लियर है? फटाफट नोट करो। अब देखते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल इसी का जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसके ही जैसा है, कुछ डिफरेंस नहीं है। आप चाहो तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है? चलो भाई देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट क्या कहता है। आपके पास बच्चों हमें दिया A-C-B-D, ये हमें एलिमेंट दिए हुए हैं, A-C-B और D, और हमें क्या निकालना है, वही माइनर्स और कोफैक्टर। एक बार चाहो तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, करो जल्दी से। चलो भाई देखते हैं, माइनर ऑफ A11 कितना होगा, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, क्या बचा, D। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया। ओके, हम निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A11,
तो कितना होगा -1 की पावर 1 + 1 m11। कोई दिक्कत? चलो भाई अब निकालते हैं माइनर ऑफ A12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, बच गया B। फिर बनाते हैं हम अपना कोफैक्टर ऑफ A12, कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 m12। तो कितना आ गया -B। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलो भाई अब निकालते हैं बच्चों माइनर ऑफ A21। तो कितना होगा, आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा C। और कोफैक्टर ऑफ A21 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1 m21 यानी कि -C। क्लियर है? चलो भाई अब निकालते हैं बच्चों माइनर ऑफ A22। कितना होगा m22। हमारा क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाओ, क्या बचा A। क्लियर है? बस सेकंड रो और किसको हटा दिया, सेकंड कॉलम को। इससे पहले सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाया था, उससे पहले हमारा क्या था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब हमारे पास कितना आ गया, कोफैक्टर ऑफ A22 होगा -1 की पावर 2 + 2 m22 यानी कि A। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो भाई जल्दी से फटाफट नोट करो, इसको पढ़ते हैं फिर आगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब बच्चों इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है वो भी, बस वो आपको थर्ड ऑर्डर का दिया हुआ है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें करना है। पहले माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो बच्चों माइनर ऑफ A11। तो आप क्या करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, क्या बचता है, तो 1 0 0 1। कोई दिक्कत? तो कितना आ गया 1। ओके कोफैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, तो कोफैक्टर की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 1 1। कितना आ जाएगा, यही आएगा सेम, क्योंकि दोनों का सम कैसा है, इवन है। ओके माइनर ऑफ A12। तो आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया, 0 0 0 1। तो क्या आ गया 0। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, कोफैक्टर ऑफ A12 यही रहेगा 0। तो 0 का आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निकालते हैं माइनर ऑफ A13, यानी कि आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करो। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाया, क्या बचा 0 1 0 0। तो क्या आ गया 0। कोफैक्टर भी यही रहेगा क्योंकि भाई 0 है। तो कोफैक्टर ऑफ A13 हो गया A13 = 0। कोई दिक्कत? चलो भाई अब निकालते हैं माइनर ऑफ A21। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। चलो भाई सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना है, तो 0 0 0 1। क्या आ गया 0। कोफैक्टर भी बच्चों यही रहेगा, कोई 0 के आगे आप प्लस माइनस कुछ भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत? चलो भाई अगला है माइनर ऑफ A22, यानी कि आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करो, बचेगा 1 0 0 1। तो क्या आ गया 1। अब निकालते हैं कोफैक्टर ऑफ A22 हो जाएगा
-1 की पावर 2 + 2 m22। कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई अब निकालते हैं माइनर ऑफ A23, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा दो। सेकंड रो थर्ड कॉलम हटाओ तो बचेगा 1 0 0 0। तो क्या हो गया? 0। क्लियर है ना? सेकंड रो और थर्ड कॉलम आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 0 0 0। तो कोफैक्टर कितना हो गया? तो कोफैक्टर ऑफ A23 हो गया 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो भाई अब निकालते हैं माइनर ऑफ A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर ऑफ A31 0। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब निकालते हैं माइनर ऑफ A32। अब देखो बच्चों, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 0 1। कोई दिक्कत तो नहीं? 1 0 0 ये ना हमारे पास थर्ड तो रो है और ये वाला कॉलम है 1 0 0 0। क्लियर है इतनी बात? तो आंसर भी हमारा क्या आएगा? 0। यही इसका कोफैक्टर भी होगा, क्योंकि कोफैक्टर अगर 0 है तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये भी आ जाएगा 0। अब लास्ट निकालते हैं माइनर ऑफ A33। तो कितना होगा? आप थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढक दो, क्या नजर आ रहा है? तो 1 0 0 1। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? हमारे पास थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढका 1 0 0 1। तो कितना आ गया ये? 1। कोफैक्टर ऑफ A33 ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 3 यानी कि 1। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? फटाफट इसे नोट करो। देखते हैं इसका बच्चों सेकंड पार्ट, वो भी बिल्कुल इसके ही जैसा है। आप चाहो तो एक बार उसको ट्राई कर सकते हो। चलो भाई देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। देख लिया? चलो भाई सेकंड पार्ट अब आते हैं। क्या कह रहा है? आपके पास जो बच्चों एलिमेंट दिए हुए हैं वो हमारे हैं 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आप ट्राई करो एक बार जरा। ओके चलो भाई अब देखते हैं कि करके माइनर ऑफ A11। तो आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, क्या बचा? 5 -1 1 and 2। कितना आ गया? 5 2 10 यानी कि 11। क्लियर है इतनी बात? ओके तो बच्चों इसका कोफैक्टर कितना हो गया? तो कोफैक्टर ऑफ A11 आएगा -1 की पावर 1 + 1 A11 यानी कि 11। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब देखते हैं माइनर ऑफ A12। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढका तो क्या बचा बच्चों? क्या बचा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को ढका तो 3 -1 0 2 यानी कि 6। क्लियर है? तो कोफैक्टर क्या हो गया? तो कोफैक्टर ऑफ A12 हो गया माइनस टाइम्स किसके? M12 के। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई अब देखते हैं बच्चों माइनर ऑफ A13। तो अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक दो
बचेगा 3501 तो आएगा 3 और कोफैक्टर ऑफ A13 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। क्लियर है इतनी बात, को दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब देखते हैं कोफैक्टर ऑफ A21 पर नजर डालो आप जरा एक बार। पहले इसका माइनर निकाल लेते हैं बच्चों, पहले क्या निकाल लेते हैं इसका माइनर। तो माइनर ऑफ A21 क्या हो जाएगा, आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटाओ, क्या बचता है? तो 0412, क्या बचा? 0412। ये देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0412, तो कितना आ गया? -4। कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर कितना आएगा बच्चों इसका? माइनस टाइम्स इसके लगा देंगे, तो कोफैक्टर ऑफ A21 हो गया -1 की पावर 1 + 2 और -4। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई अब निकालते हैं हम माइनर ऑफ A22। तो आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम को ढक दो, तो क्या बचेगा? 1402, तो क्या आ गया? 2। कोई दिक्कत? तो कोफैक्टर ऑफ A22 हो गया -1 की पावर 2 + 2 M22। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है? चलो भाई बच्चों अब निकालते हैं हम माइनर ऑफ A23। आप सेकंड रो थर्ड कॉलम को ढक दो, सेकंड रो थर्ड कॉलम ढका, तो बचा 1001, तो क्या आ गया? 1। ओके, कोफैक्टर ऑफ A23 क्या हो जाएगा? माइनस के टाइम्स M23। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई हम निकालते हैं माइनर ऑफ A31, यानी कि आप थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को ढक दो, आपको मिलेगा 0 4 5 -1, तो 0 -20 कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई तो कोफैक्टर कितना हो गया? तो कोफैक्टर हो जाएगा माइनस की पावर 1 + 3 -20। कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? तो हमने क्या करा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को लिया, क्या मिला? 0 4 5 -1, 0 इंटू -1 हो गया 0, 4 5 हो गया 20 -20, 1 + 3 कितना होता है 4, तो यही रहेगा यानी कि -20। कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है यहाँ तक बात? चलो भाई अब देखते हैं माइनर ऑफ A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 4 3 -1, 1 4 3 -1, तो क्या आ गया? -1 -12 यानी -16, सॉरी ये आएगा -1 -12 यानी कि -13। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? 1 इंटू -1 हो गया -1, 4 3 12, 12 और 1 हो गया 13। क्लियर है? ओके, अब निकालते हैं बच्चों कोफैक्टर ऑफ A32, तो कितना हो जाएगा? -1 की पावर 3 + 2 -13, तो ये प्लस का आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो माइनर ऑफ A33। अब देखो बच्चों थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढका, तो 1035 कितना हो गया? 1035 यानी कि 5। तो कोफैक्टर ऑफ A33 कितना आ गया?
-1 की पावर 3 + 3 × 5 यानी कि 5। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? निकल गए? फटाफट नोट करो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों हमें थर्ड क्वेश्चन में इसको एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड कैसे करना है? जो हमारे सेकंड रो के एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर की हेल्प से इसको हमें एक्सपैंड करना है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होती है वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। क्लियर है इतनी बात? यानी कि उनका सम होता है, उन एलिमेंट और उनके कोफैक्टर के प्रोडक्ट का क्या है? सम है। तो सबसे पहले एलिमेंट देखो हमारे पास कौन कौन से हैं। तो A21 सेकंड रो के अबाउट करना है। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2, A22 है 0 और A23 है 1। चलो भाई कोफैक्टर इनके हम निकालते हैं। तो A21 हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हटा दो, क्या बचेगा? 3, 8, 2, 3। तो कितना आ गया? -3 3 = 9, 8 2 = 16 यानी कि 7। क्लियर है? अब निकालते हैं A22। तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर हटाते हैं तो 5 8 1 3 कितना बचा? 5 8 1 3 कितना आ गया? ये 15 - 8 यानी कि 7। ओके, अब निकालते हैं A23। तो आप सेकंड रो और थर्ड कॉलम को ढक दो। कितना है? सेकंड रो थर्ड कॉलम है 5 3 1 2 -10 - 3 यानी कि कितना आ गया? -7। कोई दिक्कत? चलो भाई अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी? A21 A21 A22 A22 A23 A23। ओके, तो 2 × 7 14, 0 × 7 0, 1 × 7 -7। तो कितना आ गया बच्चों? 7। आसान था बिल्कुल। क्या करना है आपको? उन एलिमेंट को लेना है और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स निकालने हैं, उनका प्रोडक्ट करके सम कर देना है, तो उससे आपको क्या होगा? डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई फटाफट लिखो, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी आपको कोफैक्टर यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट करना है डिटरमिनेंट। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब तो फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है? डिटरमिनेंट हमें गिवन है 1x yz 1y zx 1z xy, और हमें कौन सा लेना है? थर्ड कॉलम। चलो भाई थर्ड कॉलम के पहले आप एलिमेंट लिख लो। थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है? पहला थर्ड कॉलम है हमारा ये। तो थर्ड कॉलम लेना है, फर्स्ट एलिमेंट है yz। क्लियर है? ओके, A23 कितना है? ये भी हमारा कितना है? zx, और A33 कितना है? xy। क्लियर है नहीं बात? फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो थर्ड एलिमेंट। अब निकालते हैं A13। तो -1 की पावर 1 + 3। आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को ढक दो, क्या बचेगा? 1y 1z, तो ये आ जाएगा z - y। A23 अब निकालें तो कितना आएगा बच्चों? तो आप सेकंड रो थर्ड कॉलम को ढक दो, तो क्या बचेगा? 1x 1z यानी कि z - kx। A33 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? आप थर्ड रो थर्ड कॉलम को ढक रहे हैं, 1x 1y, तो y - x। क्लियर है? अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्रोडक्ट कर देते हैं। तो yz इंटू z - k y, zx z - x और xy y - x। अब देखो बच्चों क्या करना है आपको, आप किसी एक को कॉमन लो, यानी कि आप या तो x - y ले लो या y - z या z - x, किसी को भी ले लो। सपोज करो आपने यही ले लिया
वाई जेड और जेड माइनस वाई, इनकी मल्टीप्लाई करी तो जेड स्क्वायर एक्स, जेड एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई। आप वाई माइनस जेड बनाना चाह रहे हो, चलो भाई अब ये देखो ये है और दूसरा कहीं है आपका जेड स्क्वायर ये था। अब देखो ये आपको एक्स कॉमन है और ये यहाँ से ले सकते हो आप, तो वाई जेड जेड माइनस वाई इसमें से और इसमें से आप कॉमन ले लो क्या, एक्स, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इन दोनों में से बच्चों आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा जेड माइनस वाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब पूरे में से आप बच्चों y माइनस जेड कॉमन ले सकते हो। ध्यान रखना आप जरूरी नहीं कि y माइनस जेड, आप x माइनस वाई बना लो, लेकिन ध्यान में रखना कि ऐसे कॉमन बनाओ कि सभी में x माइनस वाई बने। क्लियर है इतनी बात? तो पूरे में से y माइनस जेड कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ बच जाएगा माइनस का वाई जेड, यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस जेड और यहाँ बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो y माइनस जेड माइनस के वाई जेड एक्स वाई एक्स जेड माइनस का एक्स स्क्वायर। अब बताओ आप क्या बनाना चाह रहे हो, इसमें से कुछ भी कॉमन ले लो आप चलो एक्स माइनस वाई बना लो। इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या? तो इन दोनों में से बच्चों आपको जो कॉमन मिलेगा वो z होगा, बन जाएगा x माइनस वाई। इन दोनों में से माइनस का x कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा x माइनस, तो अब आ गया आपके पास x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो बस दिमाग में क्या रखना है कि जब भी आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो आप उसके एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट करोगे और उसका सम निकालो। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई बच्चों अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में हमें कह रहा है कि डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है और कोफैक्टर और इतना, तो हमसे ऑप्शन में दिया हुआ, तो आप ये देखें कि उन एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपको सिर्फ बच्चों डी दिखाई दे रहा होगा। अगर आप देखोगे तो फिफ्थ में डी ऑप्शन ही ऐसा है बच्चों जिसके अंदर उसके एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का प्रोडक्ट है, बाकी में नहीं है। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बस आपको क्या दिमाग में रखना है कि उनके एलिमेंट और उनके कोफैक्टर के प्रोडक्ट का क्या होना चाहिए, सम होगा, वही उसके डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी। क्लियर है इतनी बात? तो बच्चों आज हमने माइनर, कोफैक्टर और एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली है। तो इस क्लास में सिर्फ बच्चों इतना ही। थैंक यू।